ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने क्वेश्चन आया और ये हमने मटेरियल का यूजेज बजट बना लिया। इसके बाद आएगा बच्चों मटेरियल परचेज बजट। मटेरियल परचेज बजट, और आप इसके लिए ये नोट कर लें कि हमें मटेरियल एक्स चाहिए है, अपने पास नोट कर लें 31,900, और मटेरियल वाई चाहिए 45,800। ये हमें चाहिए, यूज करना है हमने इन प्रोडक्शन। तो अब हमने इसका बनाना है परचेज बजट। उसके लिए बच्चों आपको ये करना पड़ता है कि जितना आपको मटेरियल रिक्वायर्ड है इन केजी, यानी कि रिक्वायर्ड या आप इसको कह लें यूजेज, इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल और लेस करेंगे ओपनिंग रॉ मटेरियल। तो हमें पता लग जाएगा कि हमने कितना रॉ मटेरियल परचेज करना है। ये तो हमने यूज कर लेना है। क्लोजिंग में हम चाहते हैं कि हमारे पास 4,000 केजी हो, और ऑलरेडी हमारे पास 5,000 केजी है, तो हमें जो परचेज करना पड़ेगा दैट इज 30,900। ठीक है, फॉर द सिंपलिसिटी मैं आपको समझाता हूं। सपोज करते हैं कि ये दोनों फिगर्स ना हमारे पास जीरो, तो हमें कितना परचेज करना पड़ेगा? जितना रिक्वायर्ड है। और अगर मेरे पास हो 1,000 पहले से मौजूद, तो मुझे कितना परचेज करना पड़ेगा? 30,900। और अगर मैं ही चाहता हूं कि क्लोजिंग में हो 4,000 और ओपनिंग मेरे पास है 5,000, तो मुझे कितना परचेज करना पड़ेगा? 30,900 केजी। ठीक है। और बच्चों ये देखो, ये जो सारी बातें यहाँ लिखी हुई है ना, ये मेरे उसी स्टूडेंट ने लिखी है। हर चीज, अगर मटेरियल है तो केजी में होगा, यूनिट्स हैं सेल के तो यूनिट्स में होंगे, और कहीं रुपीस में है तो रुपीस में होगा। सब बातें उन्होंने बड़ी केयरफुली की है माशाल्लाह। तो ये हमारे पास परचेज प्राइस आ जाएगी जब हम इसको पर केजी के रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वो कहाँ पे हमें दिया गया है, वो क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ देखें, आपको ये मटेरियल की इन्वेंट्री बताई गई थी। बिगिनिंग इन्वेंट्री है 5,000, एंडिंग इन्वेंट्री है 4,000। इसी तरह मटेरियल वाई की बिगिनिंग इन्वेंट्री है 6,000 और एंडिंग इन्वेंट्री है 7,000। तो हमने इसी का ट्रीटमेंट यहाँ किया है, 5,000, 4,000, 7,000 एंड 6,000। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब एक्स का रेट ये दिया गया था बच्चों, ये 20 और 15, इसी को हमने यहाँ रेफर किया है, 20 एंड 15। तो आप अगर यहाँ देखें, हमने इतने परचेज करना था, ये इसकी प्राइस है। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो अब हमें 6,18,000 रुपए का एक्स खरीदना पड़ेगा और 7,02,000 रुपए का वाई खरीदना पड़ेगा, और टोटल परचेज की वैल्यू बन जाएगी 1.32। इन दोनों को जमा किया तो ये परचेज की वैल्यू बन गई 1320। 1320। ये अभी हमारे जब इनकम स्टेटमेंट बनेगी ना, तो वहां पे सेल्स की फिगर भी आएगी और इस परचेजेस की फिगर भी आएगी। ओके। अच्छा बच्चों, साथ साथ एक और काम हम करते जाते हैं। देखें, ये क्लोजिंग रॉ मटेरियल है ना, 4,000 7,000, इसकी भी यूजेज बनती है इनकम स्टेटमेंट में। अब ये क्या होगा, ये 4,000 हमारे पास क्लोजिंग है और हमने कितने का खरीदा है? 20 का। 4,000 हमने खरीदा है 20 का। ठीक है, तो हम इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 80,000 का ये मटेरियल हो गया, दैट इज एक्स, और ये आ जाएगा वाई। ये कितना है हमारा? 7,000, और हमने खरीदा है ये 15 का। तो अगर आप इन दोनों को सम कर लेंगे दैट इज 185,000। तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है ना, उसकी वैल्यू भी मैंने यहाँ लिख ली है, जो कि आइंदा हमें काम आएगी। हमने खैर जो बैलेंस शीट बनाई है वहां पे भी हमने जाके इसका जिक्र किया है, लेकिन अभी यहाँ पे इसका जिक्र हो रहा था तो हमने कहा इसको भी एक डिस्कस कर लें ताकि आपके माइंड में रहे। ओके बच्चों, अब हम आते हैं कि हमने कौन कौन से बजट बना लिए। हमने सेल बजट बना लिया, हमने प्रोडक्शन बजट बना लिया, और हमने मटेरियल के बजट कंप्लीट कर लिए। मटेरियल के दो बजट होते हैं, मटेरियल यूजेज एंड मटेरियल परचेज। हम दोबारा देखते हैं कि हमने क्या क्या कर चुके हैं अभी तक। हमने बच्चों बनाया सेल बजट, सेल्स के यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय यूनिट सेल प्राइस और टोटल वैल्यू आ गई। इसके बाद हमने बनाया प्रोडक्शन बजट, सेल्स के यूनिट्स, इसके अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री और फिनिश गुड्स ऐड कर दी, ओपनिंग इन्वेंट्री लेस कर दी, और प्रोडक्शन आ गई। अगर किसी को इसकी सेंस नहीं भी आ रही ना बच्चों, तो जिस तरह एक वजीफा पढ़ते हैं ना, एक चीज याद करते हैं, तो आप इस तरह इसको याद कर लो बस कि से प्रोडक्शन बजट अगर हमें मालूम करना है तो सेल्स के अंदर क्लोजिंग ऐड करते हैं और ओपनिंग माइनस करते हैं। थोड़े दिनों में आपको ये कॉन्सेप्ट मेच्योर हो जाएगा।
और अगर फिर भी मेच्योरिटी ना हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैंने आपका अपना नंबर दिया हुआ है, हम बात कर सकते हैं। अच्छा, प्रोडक्शन के बाद बच्चों आएगा मटेरियल यूजेज बजट, कि हमने जितनी प्रोडक्शन की है ना उसके ऊपर मटेरियल कितना लगता है। हमें मटेरियल एक्स का अलहदा से बताया गया है कि मटेरियल एक्स स्टार में लगता है 3 kg, ठीक है। और ब्राइट पे लगता है 5 kg। तो हमने 3 kg लगाया है स्टार पे और 5 kg लगाया है ब्राइट पे। 3 kg और 5 kg मटेरियल एक्स। लाइकवाइज मटेरियल वाई का हमें बताया गया है 5 kg एंड 4 kg। तो ये 5 kg एंड 4 kg, ये आपने जहन में रखना है कि स्टार के सामने मटेरियल एक्स कितना लिखना है और मटेरियल वाई कितना लिखना है, ये मिक्स नहीं कर देना बच्चों आपने, ठीक है। स्टार में मटेरियल एक्स आ रहा है 3 kg, ये देखें आप, स्टार में मटेरियल आ रहा है 3 kg और स्टार में ही मटेरियल वाई आ रहा है 5 kg, तो ये हमने 5 kg लिख दिया। लाइक वाइज ब्राइट में ये 5 kg एक्स और 4 kg वाई, तो 5 kg एक्स और 4 kg वाई हमने ये लिखा और हमने मटेरियल यूजेज बजट बनाया, और इस यूजेज बजट की मदद से हमने बनाया है परचेज बजट। यहां तक बच्चों कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। कोई स्टूडेंट का फीडबैक नहीं आ रहा है, बात समझ नहीं आ रही, या सब समझ आ चुकी है? 113 पार्टिसिपेंट्स हैं, किसी की तरफ से कोई फीडबैक नहीं है। सर हमने क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू तो एवेल्यूएट की है। अच्छा, अभी इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं बच्चों। इनकम स्टेटमेंट में आपको सब चीजें समराइज करूंगा। अभी हमने पढ़ा है सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट और डायरेक्ट मटेरियल यूजेज बजट एंड परचेज बजट। इससे आगे हम इंशाल्लाह अभी करते हैं। गुड, यहां तक अच्छा फीडबैक आ रहा है, गुड। चलें अब आगे प्रोसीड करते हैं बच्चों। इसके बाद आएगा लेबर का बजट, और लेबर के बजट के लिए याद रखें आपके पास प्रोडक्शन का बजट, प्रोडक्शन अवेलेबल है आपके पास, प्रोडक्शन कि कितने यूनिट्स हमने प्रोडक्शन करनी है वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। ये है डायरेक्ट लेबर का बजट, इसको हम एक तरह स्क्रीन पे थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, फिर आपके साथ डिस्कस करें जी। दिस इज डायरेक्ट लेबर बजट। अच्छा बच्चों, आपको ये पता है कि हमारा जो क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन में ये हो रहा है कि डायरेक्ट लेबर जो है ना उसको हम पे करते हैं 10 पर आवर, और डिपार्टमेंट 1 में भी डायरेक्ट लेबर है और डिपार्टमेंट 2 में भी डायरेक्ट लेबर है। पहले हम डायरेक्ट लेबर 1 को देखते हैं, डिपार्टमेंट 1 को। दिस इज डिपार्टमेंट 1 और इसकी डायरेक्ट लेबर। स्टार के लिए हमें चाहिए 5 आवर्स डायरेक्ट लेबर इन डिपार्टमेंट 1 फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टार, वो है 5 आवर्स। तो ये देखें, हमने स्टार की प्रोडक्शन करनी थी 7,800, और डिपार्टमेंट 1 में हमने इसके ऊपर लगाने हैं कितने आवर्स, 5 आवर्स। तो टोटल आवर्स कितने लग जाएंगे बच्चों डिपार्टमेंट 1 में फॉर स्टार, फॉर दिस प्रोडक्ट, 39,000। अच्छा जी, फिर हम आते हैं स्टार के लिए। डिपार्टमेंट 2 में आवर्स लग रहे हैं 4 आवर्स। स्टार के लिए ही डिपार्टमेंट 2 में आवर्स हैं 4, तो स्टार के लिए ही डिपार्टमेंट 2 में आवर्स आ गए 4। यूनिट्स हमने प्रोड्यूस करने थे 7,800, तो 7,800 इंटू 4, 31,200। तो हमें पता लग गया है कि स्टार की प्रोडक्शन के लिए डिपार्टमेंट 1 के आवर्स चाहिए 39,000 और डिपार्टमेंट 2 के आवर्स चाहिए 31,200। यहां तक बच्चों कोई क्वेश्चन? ठीक है बच्चों, कल बच्चे मुझे कह रहे थे थोड़ा आहिस्ता चलें और आज कह रहे हैं थोड़ा तेज चलें। चलो शाबाश, अच्छी बात है, इसका मतलब है समझ आ रही है, वेरी गुड। अच्छा बच्चों, दिस इज स्टार की प्रोडक्शन है 7,800, डिपार्टमेंट 1 में हमें चाहिए 5 आवर्स और डिपार्टमेंट 2 में चाहिए 4 आवर्स। अब आते हैं, देखते हैं ब्राइड को। ब्राइड के लिए बच्चों क्वेश्चन में ये बताया गया है, ब्राइड का डाटा ये है, डिपार्टमेंट 1 में चाहिए 2.5 आवर्स और डिपार्टमेंट 2 में 6 आवर्स।
1700 यूनिट्स की हमने प्रोडक्शन करनी थी और इसके लिए हमें आर्स चाहिए 2.5, ठीक है। कितने आर्स चाहिए बच्चों में? 2.5। तो टोटल आर्स हमें इतने चाहिए होंगे। एंड लाइक वाइज इसके लिए हमें आर्स चाहिए 6 आवर्स। तो हमें जब इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 10,200। तो हमारे पास ये डाटा आ रहा है ब्राइड का 4,250 आवर्स चाहिए हमें डिपार्टमेंट 1 में और 10,200 आवर्स चाहिए इन डिपार्टमेंट 2। और इन दोनों के रेट लेबर का दिया गया है। डिपार्टमेंट 1 में हम लेबर को पे करते हैं 10 पर आवर और डिपार्टमेंट 2 में पे करते हैं 12 पर आवर। तो ये 10 से मल्टीप्लाई किया, ये 12 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें पता लग गया स्टार की प्रोडक्शन के लिए लेबर कॉस्ट क्या है। लाइकवाइज ब्राइड की प्रोडक्शन के लिए लेबर कॉस्ट क्या है। और अगर अब हम इन सबको जमा कर देंगे तो हमें पता लगा कि हमें 929,300 लेबर कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी। 929,300 लेबर कॉस्ट हमारी आएगी। इसको भी बच्चों का नोट कर लो, 929,300। ओके, इससे पहले हम परचेजेस की अमाउंट भी निकाल चुके हैं, उसको भी नोट कर लेते हैं। 1320,000 ये हमने मटेरियल परचेज किया था और इसके साथ ही हमने क्लोजिंग जो हमारी मटेरियल की वैल्यू आ रही थी वो भी हमने निकाल ली है, दैट इज 185,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। तो बच्चों यहां तक हमारा कवर हो गया काम लेबर का। अब लेबर में आपको पता लग चुके हैं कि हमने डिपार्टमेंट 1 में देखा जाए कितने आवर्स टोटल काम किया है। दिस इज 39,000 आवर्स किया है स्टार के लिए और 4,250 किया है ब्राइड के लिए। तो इनफैक्ट हमने डिपार्टमेंट 1 के लिए 43,250 आवर्स काम किया है। और अगर हम डिपार्टमेंट 2 में देखें तो 31,200 ये, 10,000 ये, और हमने टोटल 41,400 आवर्स काम किया है। अब यही आवर्स हमारे पास यूज होंगे बच्चों। अगर आप इनको लिख लें कि डिपार्टमेंट 1 में हमने आवर्स काम किया है 43,250 और डिपार्टमेंट 2 में हमने काम किया है 41,400 आवर्स। मैंने भी अपने पास लिख लिया है, आप भी इन फिगर्स को लिख लें कि डिपार्टमेंट 1 में आवर्स काम हुआ है 43,250 और डिपार्टमेंट 2 में काम हुआ है 41,400। तो ये हमारे पास यहाँ तक लेबर कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे फैक्ट्री ओवरहेड बजट की तरफ। अपने क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ तक देख लेते हैं कि बच्चों के क्या क्वेश्चन है। बेटा ये एक फॉर्मेट है, आपको इसमें आसानी लगती है तो ये फॉलो कर लें, या आपको अपना कोई फॉर्मेट अच्छा लगता है तो वो आप फॉलो करें। लेकिन आपको डिफरेंट बुक्स भी जो रेफर कराई जा रही हैं कि उनसे आपको एक स्टैंडर्ड मिलता है कि हमने क्या फॉर्मेट बनाने होते हैं। कोई बात नहीं निशान, आपने अगर डिफरेंट फॉर्मेट में किया है कोई बात नहीं, आपकी फिगर टैली कर रही है तो दिस इज डिसाइड बाय मी कि अभी आप कम से कम आपकी फिगर्स मेरे साथ टैली कर रही हैं। अब बच्चों हम आते हैं फैक्ट्री ओवरहेड की तरफ कि उसकी हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। दिस इज डिटेल ऑफ ओवरहेड डिपार्टमेंट 1 डिपार्टमेंट 2 बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स। ये जो हमें डाटा दिया गया बच्चों में वेरिएबल ओवरहेड का, हमारे पास दो किस्म के ओवरहेड्स होते हैं, वन इज वेरिएबल एंड अदर इज फिक्स्ड। तो फिक्स तो बहुत आसान है काम करना। कैसे? ये जो फिक्स है ना आपके डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 के स्ट्रेट अवे जाके आप लिख दो एज इट इज। देखो ये हमने लिख दिए डिपार्टमेंट 1 के एज इट इज जाके लिख दिए और यहाँ पे जाके डिपार्टमेंट 2 के भी एज इट इज लिख दिए, कोई इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। 50, 20, 6,500 एंड 10,000, 50, 20, 6,500 एंड 10,000। तो ये हमारे फिक्स आ गए, इन पे आपका मेरे साथ कंसेंसस होगा। ठीक हो गया। अब हम आते हैं डिपार्टमेंट 2 को देखते हैं। 45, 10, 5 एंड 2.1, 45, 10, 5 एंड 2.1। तो ये हमारे फिक्स बड़े आसानी से आ गए। तो आपको फैक्ट्री ओवरहेड में जाकर फिक्स्ड एफर्ट अलग लिखने हैं और वेरिएबल एफर्ट अलग लिखने हैं। हम दोबारा आते हैं, हम कौन से बजट पे आप आ गए हैं? प्रोडक्शन के बाद डायरेक्ट मटेरियल किया, डायरेक्ट लेबर किया, अब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के बजट पे हम आ चुके हैं। अब बच्चों इसमें हमने आना है वेरिएबल के ऊपर। ठीक है, वेरिएबल का क्या हिसाब किताब है? बजटेड वेरिएबल ओवर रेट्स पर लेबर आवर, जितने लेबर आवर्स होंगे उस हिसाब से ये कॉस्टें आ रही हैं। हम इसको अभी एब्जॉर्प्शन मार्जिनल कॉस्टिंग में जाकर भर पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि
ये रेट कैसे डिटरमिन होता है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हमें ये रेट दिया गया है। लेकिन डिपार्टमेंट 1 में इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है 4 पर डायरेक्ट लेबर आर। तो हमने ये देख लिया था कि डिपार्टमेंट 1 में आर्स कितने काम हो रहा है, ये हमने नोट भी किया था और आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ कि यहाँ से आया था ये फिगर, दैट इज 43,250 डिपार्टमेंट 1 में लेबर ने काम किया था। तो वही हमने लेबर आवर्स यहाँ लिखे। 41,400 लेबर आवर्स काम किया था इन डिपार्टमेंट 2, वो हमने यहाँ लिखे। इनडायरेक्ट लेबर का रेट है 4, तो 4 को हमने जब इससे मल्टीप्लाई किया 43,250 से, तो हमारे पास डिपार्टमेंट 1 में इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आ गई। लाइक वाइज इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट का रेट है 3 रुपीज, इलेक्ट्रिसिटी का रेट है 3, मेंटेनेंस का है 2, तो हमने 2, 3 और 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड्स आ गए और ये हमारे पास टोटल वेरिएबल ओवरहेड की अमाउंट बन गई फॉर डिपार्टमेंट 1। लाइक वाइज फॉर डिपार्टमेंट 2 हमारे पास इतने आवर्स हैं और ये हमारे पास रेट है बच्चों 3, 5 एंड 4। 3, 5 एंड 4 हमने अप्लाई किया और हमारे पास ये ओवरहेड्स की अमाउंट आ गई। और अगर हम इसका सम करेंगे तो ये डिपार्टमेंट 1 के ओवरहेड्स हैं, ये डिपार्टमेंट 2 के ओवरहेड्स हैं और ये सम आ गया टोटल एफओएच। तो अब हमारे पास एफओएच की फिगर भी आ चुकी है 1034650। 1034650 इज द फैक्ट्री ओवरहेड फिगर। यहां तक कोई क्वेश्चन बच्चों? वेरिएबल ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी का हमने इस तरह निकाला है बच्चों के इलेक्ट्रिसिटी का हमें रेट दिया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी पर लेबर आवर कितनी है, कि जब भी हमारा बिजली का बिल आता होगा ना, से हमारा 500 रुपये बिजली का बिल आया डिपार्टमेंट 2 में और हमारी लेबर ने काम किया था 100 आवर्स, तो 500 को जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या रेट बनेगा? 5 पर लेबर आवर। ओके, 5 पर लेबर आवर। जैसे मैं आपको यहां समझा देता हूं, सपोज करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है 500 रुपीज, ठीक है, और हमारी लेबर आवर्स काम हुआ है 100 लेबर आवर्स, तो क्या रेट आ जाएगा बच्चों? 500 डिवाइड बाय 100, दैट इज 5 पर लेबर आवर। तो ये इस तरह क्वेश्चन में उन्होंने भी निकाला हुआ 5, और इसको जब हमने अप्लाई किया तो हमने ये इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट निकाल ली है डिपार्टमेंट 2 की और ये डिपार्टमेंट 1 की। फिक्स्ड ओवरहेड्स हमें क्वेश्चन में दिए गए थे एज इट इज, हमने उठा के लिख दिए हैं। तो बच्चों हमारे पास मटेरियल, लेबर और एफओएच के तीनों के बजट बन गए। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। अब हम आते हैं दूसरे बजट की तरफ, दैट इज सेल्स का हो गया, प्रोडक्शन हो गया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अब हमारे सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बजट के ऊपर, उसका ये फॉर्मेट हमने बनाया हुआ है। कल भी हमने थोड़े से कुछ फॉर्मेट इसके देखे थे, लेकिन सिंपल है, क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया हम उसको देखते हैं। सैलरीज हैं 30,000, दैट इज नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। ठीक है, ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स फैक्ट्री ओवरहेड कहलाते हैं, उनका बजट हमने बना लिया, और ये है नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। डेप्रिसिएशन 20,000, एडवर्टाइजमेंट 25,000 एंड मिसलेनियस 10,000। हम 30, 25 ये हमने देखा, 30, 20, 25 एंड 10, तो हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस टोटल आ गए हैं 85,000। इनको भी हम लिख लेते हैं कि हमारे पास सेलिंग एंड एडमिन के आ गए हैं 85,000। ओके बच्चों, इसमें एक बात ध्यान में रहे कि ये क्या है, डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन कैश में पे नहीं होती। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। जब अभी हम कैश बजट बनाएंगे तो वहां पे जाके देखेंगे कि जो हमारा कैश एक्सपेंस होगा ना इसके अगेंस्ट पे, वो बच्चों पे होगा 65,000। हमारे जो एक्सपेंसेस पे होंगे वो 65,000 होंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो यहां तक हमारे पास सेलिंग और एडमिन के बजट्स कंप्लीट हो गए। और अगर हम निकालना चाहें तो हम कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स, दैट इज स्टार एंड ब्राइट। ठीक है बच्चों, हम दोनों प्रोडक्ट्स को निकाल सकते हैं।
वो कैसे निकलेगी? जैसे स्टार के लिए अगर आप देखें, हमने मटेरियल एक्स यूज करना था डिपार्टमेंट 1 में, उसकी कॉस्ट थी 20 और हमें यूज करना था 3 kg, तो टोटल कॉस्ट बन जाएगी 60। इसी तरह वाई मटेरियल यूज करना था हमने 5 kg और 1 kg की कॉस्ट थी 15, तो ये बन जाएगी 75। तो 60 75 ये आ गया मटेरियल। फिर डिपार्टमेंट 1 में हमने स्टार के ऊपर आर्स लगाने हैं 5 और डिपार्टमेंट 1 का रेट था 10, तो ये 50 बन गया। इस तरह डिपार्टमेंट 2 में हमने लगाने थे आर्स 4 और रेट था 12 का, तो ये 48 बन गया। इस तरह फैक्ट्री ओवरहेड का 5 आवर्स एंड 4 आवर्स वो सेम रिपीट होंगे, और डिपार्टमेंट 1 का रेट था वेरिएबल का 9 और डिपार्टमेंट 2 का 12। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। या अगर हम इन सबका सम करेंगे ना, डिपार्टमेंट 1 में वो बन रहा है 9, ठीक है, और इसी तरह हम यहाँ पे जब सम करेंगे तो ये बन रहा है 12। इस 9 और 12 को ही हम यहाँ लेकर आए हैं, 9 एंड 12, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो ये ओवरहेड की फिगर आ गई, और ये हमने निकाल ली है फिक्स ओवरहेड की फिगर्स, दैट इज 10 एंड 6। तो यूनिट कॉस्ट हमारे पास आ गई है 342 फॉर स्टार एंड 366 फॉर ब्राइट। ओके बच्चों, अब हमारे पास अगर हम देखें हमने कितने यूनिट्स बनाए हैं, 7800। ओके, हमने कितने यूनिट्स बनाए थे, 7800 फॉर स्टार एंड 1700 फॉर ब्राइट। तो इस तरह से हमारे पास यूनिट कॉस्ट आ चुकी है स्टार के 342 और ब्राइट की 366। अगर हम अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना चाहें फिनिश गुड्स की तो यहीं पे निकाल सकते हैं। हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री जो थी फिनिश गुड्स की 1800 थी, एक यूनिट है 342 का, तो जब हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गई है फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 615600 ऑफ स्टार, और लाइक वाइज ब्राइड के हमारे पास थे 200 यूनिट्स, एक की प्राइस है 366 और ये आ गया 73,100। इन दोनों को हमने जमा कर दिया तो ये टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई है फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की, दैट इज 688,700। अब बच्चों ये 1800 कहां से आए और ये 200 कहां से आए, ये क्वेश्चन हमें गिवन थे। ये एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स 1800 एंड 200, इसी को ही हमने यूज किया है और फिनिश गुड्स की वैल्यू निकाली। ये काम करने के बाद अब हम आ सकते हैं कैश बजट बनाने की तरफ, कैश बजट बनाने की तरफ। अच्छा बच्चों, इसमें उन्होंने क्वेश्चन किया है कि वेरिएबल ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी कैसे आया है हमारे पास। ये हम देख लेते हैं, वेरिएबल ओवरहेड आया था हमारे पास जी इलेक्ट्रिसिटी का। हमें ये रेट बच्चों डिपार्टमेंट 1 के लिए दिया गया 3 रुपीज और डिपार्टमेंट 2 के लिए दिया गया 5 रुपीज, वहीं से हमने इसको लेकर आए हैं। ये देखें, इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट 1 के लिए 3 रुपीज और डिपार्टमेंट 2 के लिए 5 रुपीज। तो जितने नंबर ऑफ आवर्स हैं हमारे पास इतने आवर्स है, इसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की फिगर आ गई। फिक्स ओवरहेड्स को हमने एज इट इज लिख दिया बच्चों। जी बच्चों, यहाँ पे हाई एंड लो पॉइंट मेथड की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने आपको हर लेबर आर के लिए खुद ही रेट बता दिया है कि हमारा क्या रेट है। बच्चों सेपरेट लेना अच्छा होता है ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो, और आपको आइंदा जैसे हम यहाँ यूनिट कॉस्ट में निकाली है तो वेरिएबल के लिए अलहदा कर लिया और फिक्स के लिए अलहदा कर दिया। कॉस्ट पर यूनिट को मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, आपके सामने हम देखते हैं अब कॉस्ट पर यूनिट को। कॉस्ट पर यूनिट निकल रही है मटेरियल, लेबर एंड एफओ के साथ। ठीक है बच्चों,
कॉस्ट पर यूनिट निकल रही है हमारी मटेरियल, लेबर और एफओएच के साथ। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ रहा है कि फिक्स्ड एफओएच की फिगर हमारे पास कैसे आ रही है, ठीक है। इसके लिए आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि 5 आवर्स और ये 4 आवर्स हमें गिवन है, जो कि लेबर आवर्स थे, हमने उन्हीं को यहाँ पे यूज किया। यहाँ पे भी जो 3 आवर्स और 6 आवर्स हमारे पास अवेलेबल थे, हमने उन्हीं को यूज किया, ठीक है बच्चों। अब हमने जब फिक्स ओवरहेड्स निकालने हैं, उनके साथ हमने क्या ट्रीटमेंट करना है। अगर आप फिक्स ओवरहेड्स का टोटल देखेंगे, फिक्स ओवरहेड्स का टोटल, जैसे अगर हम यहां देखें तो ये बचता है बच्चों 148,600, ठीक है, 148,600। यहाँ पे जैसे ये कैलकुलेशन थोड़ी सी की भी गई थी, मैं बता देता हूँ आपको। हम्म, हम्म। तो आप क्या करेंगे, टोटल फिक्स ओवरहेड्स लिखेंगे। टोटल फिक्स ओवरहेड्स अभी हमने यहाँ कर लेते हैं सम अब फिक्स के जो हैं, दैट इज बच्चों वो ये दो फिगर्स जमा होकर आ रही हैं, दैट इज 148,600। और हमारे पास एक्टिविटी आवर्स कितने हैं, हमने दोनों डिपार्टमेंट्स के लिए कितने आवर्स सेट किए थे, ये भी हमने यहाँ पे निकाले हुए हैं। दैट इज 43,250 आपने नोट किए थे, और 41,400, इन दोनों को जमा किया तो ये बन गए हैं 84,650। और अगर आप इसको इसे डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा रेट अप्रोक्सीमेटली 2, ठीक है। इसी रेट को लेके फिर हम यहाँ पे चले हैं, ठीक है, और हमने इसको अप्लाई किया, जिसकी वजह से हमारे पास फिक्स एफओएच रेट हमने डिटरमिन कर लिया, पर आवर का रेट है 2, और इसको लेकर हम यूनिट कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर ली। जी, फिक्स ओवरहेड्स बच्चों हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं, ये हैं फिक्स ओवरहेड्स 50, 20,000, 6,500, 10,000, 45,000, 10,000, 5,000 एंड 2,100। इन सब ओवरहेड्स को हमने लिखा और इनको हमने सम कर दिया और डिवाइड कर दिया हमने एक्टिविटी आर से, कितने घंटे हमने अपनी फैक्ट्री को चलाना है, ठीक है। और यहाँ हम राउंडिंग कर रहे हैं कि से हमने 2 पर लेबर आर आ रहा है, ठीक है, इसे हम कहेंगे फिक्स ओवरहेड्स, दैट इज ₹2 पर एक्टिविटी, जो कि यहाँ पे है डायरेक्ट लेबर आर, इसके तहत हम चलेंगे, ठीक है। और इसको हम यहाँ से भी देख लेते हैं, शायद इन्होंने इसकी कोई वर्किंग यहाँ पे की गई हो, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, जो कि इसके सोल्यूशन में की गई होगी। जी, ये देखें, इन्होंने ये किया है कि दोनों डिपार्टमेंट्स का ना सेपरेट सेपरेट निकाल दिया है। मैं आपको वो कर देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे हमने इकट्ठा निकाला है ना, इसको अगर हम सेपरेट कर दें, पहले ले लेते हैं एक डिपार्टमेंट 1 का। डिपार्टमेंट 1 के आ रहे हैं कॉस्ट 86,500 है, और इसके आर्स जो हैं 43,250। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा डिपार्टमेंट 1 का रेट, दिस इज डिपार्टमेंट 1 का रेट। हम चाहें तो डिपार्टमेंट वाइज भी कैलकुलेट रेट निकाल सकते हैं और चाहें तो सेपरेट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमने किया डिपार्टमेंट 1 के लिए, इसका रेट आ गया 2, और इसी तरह हम डिपार्टमेंट 2 के लिए भी कर लेते हैं, और उसके एफओएच हैं 62,100,
और इसको डिवाइड करते हैं, इसके आवर्स थे 41,400। तो जब हम इसके साथ इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों, तो ये कुछ 1 पॉइंट कुछ डेसिमल्स में आ रहा होगा शायद, इसका देख लेते हैं, 1.5 आ रहा है। तो अब हम इसको यहाँ पे 1.5 के साथ भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं यहाँ पे उन्होंने कैसे किया हुआ है। ये 2 आ गया था 1, ठीक है जी बच्चों। तो ये इनफैक्ट हमारा जो रेट है दैट इज 2। डिपार्टमेंट 2 के लिए हमारा रेट है 1.5 और डिपार्टमेंट 1 के लिए हमारा रेट है 2। तो इसके तहत हमने ये एफ के पर आर निकालें और कितने कितने आर्स हमारे काम हो रहा था, जब उससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गए हैं फिक्स एफ पर यूनिट। ओके, उम्मीद है अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है बच्चों, हमने एफ का क्या किया है, फिक्स एफ का रेट निकाल लिया है। और वो रेट कैसे निकाला है, टोटल एफ डिवाइड बाई एक्टिविटी आवर्स। ये डिपार्टमेंट 1 के लिए हमने सेपरेट कर लिया एंड दिस इज फॉर डिपार्टमेंट 2। ओके, ये हमने डिपार्टमेंट 2 के लिए रेट निकाल लिया और ये डिपार्टमेंट 1 के लिए रेट निकाल लिया। इसके बाद अब हम आते हैं कैश बजट की तरफ। कैश बजट के लिए हमें उन्होंने क्वेश्चन में काफ़ी डाटा आसानी से दिया हुआ है और उसी को ही हम यूज़ करके कैश बजट बना लेंगे। इसके अंदर हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने खुद बता दिए हैं कि हमारी रिसीट्स क्या हैं और हमारी पेमेंट्स क्या हैं। तो हम इस एज इट इज़ उठा के इनको लिखेंगे, रिसीट्स को और पेमेंट्स को, तो हमारे पास सरप्लस और डेफिसिट आ जाएगा। ये रिसीट्स थी, ये पेमेंट्स थी, तो हमारे पास डेफिसिट आ गया फर्स्ट क्वार्टर में। ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन है बैलेंस शीट में, वहां से हमने लिखा। तो जब हम ओपनिंग ऐड करेंगे सरप्लस में तो क्लोजिंग हमारे पास आ जाएगा। लाइक वाइज क्वार्टर 2 में हमारे पास आ रहा है सरप्लस 100,000। ये जो क्लोजिंग था ये अगली दफा का ओपनिंग बन गया और जब हमने इसमें ऐड किया तो हमारे पास ये सेकंड क्वार्टर का क्लोजिंग आ गया। लाइक वाइज फॉर क्वार्टर 3 एंड लाइक वाइज फॉर क्वार्टर 4। अब ये जो हमारे पास क्वार्टर 4 में जो बच्चों कैश बैलेंस आया है, दिस विल बी रिपोर्ट इन बैलेंस शीट, दिस विल बी रिपोर्ट इन बैलेंस शीट। तो ये हमारे पास अभी तक के बजट्स कंप्लीट हो गए, सेल्स, प्रोडक्शन, मटेरियल, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग एंड कैश। अब हम जाएंगे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की तरफ। ठीक है, तकरीबन हमारे पास 10 मिनट हैं, इसमें हम इसको कवर करते हैं। जी बच्चों, यहाँ पे आप जितनी चीजें हम निकाल चुके हैं ना, जस्ट उनको यहाँ पे ला के सम अप करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे, नथिंग एल्स। सेल्स आपके पास देखें 4.9 मिलियन की थी, ये कहां से हमने लेकर आए हैं, ऊपर मैंने लिंक लगाया हुआ है सेल्स बजट से। जब आप इसके साथ इसको लेके जाएंगे तो ये सेल्स बजट के ऊपर आपको लेके पहुंच जाएगा 4.9 मिलियन। अच्छा जी, इसके बाद हमें निकालनी होती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए तरीका हमारे पास ये है कि ये जो पोर्शन है ना हमारे पास, इसको हम सेपरेटली भी कहीं बना सकते हैं और इनकम स्टेटमेंट में लाके प्लेस कर दें। ठीक है, लेकिन चलो हम देखते हैं वन बाय वन। ओपनिंग रॉ मटेरियल 800,000, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है बच्चों, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। इन्वेंट्री देखें आपके पास क्वेश्चन में दी गई है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री 800,000, तो हमने 800,000 वही लिख दी। परचेजेस आप कैलकुलेट कर चुके हैं परचेज बजट में। अगर आप आना चाहें तो मैं आपको यहाँ पे परचेज बजट की तरफ रेफर कर देता हूँ। ओपनिंग बैलेंस बच्चों, शहीद शहजाद कैश बजट का ओपनिंग बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, दैट इज वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ देखें कैश बजट, ये रहा 1 मिलियन। ये 1000 फिगर जो है ना विद मिलियन है। ठीक है, 1000 से हमारी करेंसी है, तो ये 1 वहां से आया। अच्छा बच्चों, ये हमने परचेजेस निकाली थी 1320 की, ये हमारे पास आ गई। क्लोजिंग रॉ मटेरियल की फिगर भी हम निकाल चुके थे, अगर आपको याद हो, हमने यहाँ पे क्लोजिंग रॉ मटेरियल की फिगर निकाली थी। ये इनकम स्टेटमेंट में वो फिगर आ गई। तो हमने क्या किया, ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग, और हमारे पास ये अब आ गई है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये हमारे पास आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कैसे आया बच्चों, इसके अंदर हमने ओपनिंग में परचेजेस ऐड कर दी
और क्लोजिंग लेस कर दिया तो हमें पता लग गया हमने कितना मटेरियल कंज्यूम किया है। डायरेक्ट लेबर की फिगर आपने नोट की भी थी, फैक्ट्री वर्क की फिगर आपने नोट की भी थी, इन तीनों को हमने जमा किया तो हमारे पास आ गई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। हमारे पास आ गई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसको फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं। कहीं पे फैक्ट्री कॉस्ट लिखा होगा, कहीं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिखा होगा, तो ये आ गई फैक्ट्री कॉस्ट। इसके अंदर बच्चों हम ऐड करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, ये भी हमें क्वेश्चन में दी गई है, दैट इज 1.3 मिलियन, हमने ये वो लिख दी। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स हमने कैलकुलेट की थी, अगर आपको थोड़ी देर पहले याद हो जब हमने यूनिट कॉस्ट निकाली थी, ये हमने निकाली है क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स 688,700। तो ये हमारे पास आ गई क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो हमने यहाँ फिर क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो ये हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जब आप सेल में से लेस करेंगे तो आपके पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस हमारे पास थे 85,000 के, ये आपके पास मौजूद है 85,000 के, हमने जब ये लेस किए तो हमारे पास आ गया है प्रोजेक्टेड नेट इनकम दैट इज 304,750। ये हमारी इनकम आ गई है इस बजट के नतीजे में। जो कल हमने बच्चों बात की थी ना कि हम प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं और हम देखेंगे कि हमारा टारगेट से हमने कहा था 3 लाख हमारा प्रॉफिट आना चाहिए, तो ये 3 लाख से ज्यादा आ रहा है तो हम डेफिनेटली इसी इनकम को एक्सेप्ट कर लेंगे। और हम कहें नहीं हमारा आना चाहिए था 5 लाख और ये 3 लाख आ रहा है, तो हमें क्या, हमारे पास कुछ अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होंगे। हम ये काम कर सकते हैं कि हम अपने सेल्स की जो फिगर है ना बच्चों, जैसे सेल प्राइस है 500, हम कहते हैं जी इसको कर दो 800, इसे कर दो 700। अब हम देखेंगे जाके कि हमारी इनकम स्टेटमेंट क्या आ रही है, वो देखो 3.2 मिलियन पे चली गई बच्चों। हमने प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी, अगर हम प्राइसेस इंक्रीज ना करें, ठीक है, और उसी प्राइसेस को रखें, तो हमारे पास क्या प्रॉफिट आ रहा है 304,750। यहां तक हमारी आ गई इनकम स्टेटमेंट। अब हम आते हैं बैलेंस शीट पे। दिस इज योर बैलेंस शीट, ठीक है बच्चों। बैलेंस शीट में हमें पता है कि हमारे पास दो पोर्शन होते हैं, वन इज एसेट्स एंड वन इज लाइबिलिटीज एंड इक्विटी। अब वन बाय वन हम दोनों को देखते हैं। लैंड हमारे पास जो चीज बच्चों क्वेश्चन में दी गई थी ना, लैंड हमारे पास वैसी की वैसी है, लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं होती और ना लैंड के ऊपर कोई पॉइंट दिया गया था, हमने लैंड की वैल्यू को टोटल का टोटल ही लिख दिया कि उसके मुतल्लिक कोई पॉइंट हमारे साथ डिस्कस नहीं किया गया। बिल्डिंग 3 मिलियन की थी, क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज ऑफ 3 मिलियन, और 480,000 की पहले इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही थी। इस दफा बच्चों डेप्रिसिएशन कितनी हुई है, अगर याद करें 20,000, तो 20,000 हमने इसमें ऐड कर दी तो ये बन गई 500,000। और अब हमारे पास बिल्डिंग की वैल्यू आ जाएगी 2.5 मिलियन। डेप्रिसिएशन कहां पे थी बच्चों, ये दिखा देता हूं आपको, डेप्रिसिएशन आ रही थी सेलिंग एंड एडमिन में 20,000, तो 480,000 डेप्रिसिएशन यहाँ पे पहले से थी, 20 और हो गई, टोटल हो गई 500, तो 3,000 में से 500 लेस किया तो 2,500 का हमारे पास आ जाएगा। अब बिल्डिंग, आगे बात आई इन्वेंट्री की वैल्यू हम क्लोजिंग निकाल चुके हैं, फिनिश गुड्स की भी निकाल चुके हैं, दोनों को उठा के एज इट इज लिख दिया। बात रहेगी डेटर्स की और कैश की। कैश का भी क्लोजिंग बैलेंस हम निकाल चुके थे, कैश बजट में हमने वो लाके लिख दिया। अब आई बात डेटर्स की, जरा डेटर्स देखते हैं कैसे निकलेंगे। डेटर्स बच्चों से निकलेंगे कि पहले से आपके पास डेटर्स मौजूद हैं 8 लाख के, क्वेश्चन में गिवन है आपके पास डेटर्स हैं 800,000 के, आपने 4900,000 की और सेल कर दी और उनसे 3.5 मिलियन आपको कैश रिसीव हो चुका है। अगर आप देखें ये जो सारा कैश मिला है ना हमें रिसीट्स में, इसको सम करें बनता है 3.5। इसका मतलब है कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है डेटर्स का 2.2 मिलियन, 2.2 मिलियन। और इस तरह हमारे पास बैलेंस शीट के सारे आइटम एसेट के कंप्लीट हो गए और उसका टोटल आ रहा है 9144,400। अब हम आते हैं इक्विटी साइड पे। हमारे पास इक्विटी साइड में जो क्वेश्चन में दिया गया है, शेयर कैपिटल हमारे पास अवेलेबल है 3 मिलियन का और रिजर्व है 2 मिलियन के, तो 3 मिलियन और 2 मिलियन हमने लिख दिया। इस दफा हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है बच्चों 304,750, वो हमने रिटेन अर्निंग के तौर पे लिख दिया। करंट लाइबिलिटीज और नेट नॉन करंट लाइबिलिटीज, ये हम देखते हैं कैसे आई।
नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आई थी, लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म शेयर्स कुछ इशू नहीं किए गए, तो ये 2 मिलियन का 2 मिलियन है। अब हम देखते हैं करंट लायबिलिटी के अंदर क्या चेंज आ रही है। करंट लायबिलिटी क्या, ये हमने सामने वर्किंग की हुई है, ये क्या बता रही है बच्चों, कि करंट लायबिलिटी पहले हमारे पास थी 1420 की, जब साल शुरू हुआ 1420 की, हमने रॉ मटेरियल की परचेजेस की, हमने लेबर की पेमेंट करनी है, हमने एफओएस की पेमेंट करनी है, सेलिंग एडमन में हमने पेमेंट कितनी करनी है 65,000, 20,000 जो थी ना वो डेप्रिसिएशन थी। अच्छा जी, फिर हमने कैश बजट में जाके देखा कि हमने सप्लायर से कुछ पेमेंट की है, हमने लेबर को कुछ पेमेंट की है और अदर पेमेंट्स की हैं। ये आप देखें, ये आपके पास पेमेंट्स अवेलेबल है। मटेरियल के लिए हमने की 1 मिलियन, वेजेस के लिए 929,300 और अदर्स के लिए किए 1 मिलियन। इन्हीं को हम यहाँ लेकर आए कि ये पेमेंट हम कर चुके हैं। तो जब हमने इसके बाद ये ओपनिंग बैलेंस था, इन सबको ऐड किया कि ये हमने पेमेंट करनी थी और ये पेमेंट्स कर दी हैं, इनको माइनस किया, तो हमारे पास आगे 1839650, जिससे हमारी बैलेंस शीट सर इक्वल हो गई है। जी सर। सर अस्सलाम वालेकुम सर। सर फहद है। सर बेसिकली आपका टाइम हो चुका है, तो प्लीज आप क्लास कंक्लूड कर दें। जी मैं इंशाल्लाह 2 मिनट में। या श्योर श्योर। थैंक यू। अच्छा बच्चों, कैश बजट में ओपनिंग बैलेंस कहाँ से आया? कैश बजट में बच्चों ये क्वेश्चन आया है, और कैश बजट में अगर आप देखें तो ये कैश आपको दिया गया है, जो आपके पास बैलेंस शीट थी 1 मिलियन 1, और ये सारे फिगर थाउजेंड्स में हैं, तो यहाँ से आया। इसके बाद इसका बच्चों कोई पैटर्न नहीं है, मार्जिन से करें आप एब्जॉर्प्शन से करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी इनकम स्टेटमेंट लेके चल सकते हैं। हमने ये भी एब्जॉर्प्शन से किया है क्योंकि इसके अंदर हमने फिक्स ओवरहेड्स को शामिल किया था। होमवर्क भी मैं आपको बच्चों नेक्स्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ये गूगल ड्राइव पे भी मैं शेयर कर देता हूँ, और आप इसको ट्राई करिएगा। मियां मोहम्मद तैयब साहब, इंशाल्लाह ये आपसे हो जाएगा। अच्छा बच्चों, आज का जो आगे बात आपने पढ़नी है, ये कुछ एडवांटेजेस ऑफ बजटिंग है, दैट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 343। इसको आप अपना ना होमवर्क समझ लो। एडवांटेजेस ऑफ बजटिंग आपने पढ़ने हैं पेज नंबर 343 पे, बहुत छोटे से दिए में 5-6 पॉइंट्स हैं। रोलिंग बजट हमने कल डिस्कस किया था, इसकी एग्जांपल पेज नंबर 235 पे एसीसी की अवेलेबल है। आज इसको आप करिएगा, कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे। और इसी तरह रिव्यू प्रॉब्लम भी मास्टर बजट से रिलेटेड पेज नंबर 368 पे अवेलेबल है, गैरेज नौरीन की। ये सब मैं होमवर्क में फोल्डर्स में प्लेस कर दूंगा। और आज के लिए बच्चों इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये मास्टर बजट वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई क्यूरीज हुई तो मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह आपके साथ, कल हम इसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।